हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है वॉकिज्म। ठीक है, आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी रीड कर लिया होगा कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है वॉकिज्म। हम बात करें उससे पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। एक बुक है द नागा स्टोरी। ठीक है, वो जो बुक है ना, वो हमारे नागा साधु जो होते हैं उनके ऊपर वो बुक है। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं, मेरी मम्मा, हम दोनों, मम्मा को तो वैसे नॉलेज है बहुत, लेकिन मैं नागा बाबा जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे नागा साधु हैं, उनके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, उनके बारे में जानने की जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर रही हूँ। और अगर वो केपेबल समझेंगे तो मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन आएगी भी। ठीक है, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ना उनको जानने की, तो सबसे पहले मुझे एक बुक मिली, उसका नाम था द नागा स्टोरी। ठीक है, मैंने वो बुक मंगवाई, मैं रीड कर रही हूँ और मेरे से रुका नहीं गया। मम्मा ने पूरी बुक रीड कर ली। इतनी अमेजिंग बुक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू को, ठीक है, हर हिंदू को, हर जो सनातन धर्म का व्यक्ति है, सबको ये बुक रीड करनी ही करनी चाहिए। वो बुक, ठीक है, द नागा स्टोरी, हमारे नागा बाबा बने हुए हैं इस बुक के कवर पे। ठीक है, और ये जो बुक है ये लिखी है हमारी सुमन बाजपेयी जी ने। ठीक है, जो ऑथर है उनका नाम है सुमन बाजपेयी जी। एंड मैंने इनसे बात की है, मैंने इनको कॉल किया था, बुक में इनका नंबर भी है, और मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि इस बुक में ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नागा बाबा से हमें जोड़ती है। ठीक है, नागा बाबा से जो हमारे नागा साधु है, ठीक है, उनकी जो हम इम्पोर्टेंस तो हमें पता थी, इज्जत भी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो हमें नहीं पता होते। ठीक है, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। मैंने तो पहले ही बोला कि मेरी बिगनिंग है। ठीक है, मेरी बिगनिंग है, तो उस मेरी बिगनिंग के हिसाब से ना मुझे ये बुक ने बहुत कुछ बताया साधुओं के बारे में, नागा बाबाओं के बारे में। इस बुक ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। जो इनकी ऑथर है वो भी बहुत मुझे इंटेलिजेंट लगी, बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे से बात की है। तो मुझे लगा कि मुझे इस बुक के बारे में आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। हम बात करने वाले हैं वॉकिज्म के बारे में। ठीक है, अब वॉकिज्म है क्या? वॉकिज्म का मतलब है एक इंसान के पास हक है कि वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, जो वो चाहे उसे वो मिले। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वॉकिज्म में एक चीज़ आती है कि अगर एक लड़की बोल रही है कि वो लड़का है, अगर उस लड़की को फील हो जाता है कि वो लड़का है, अगर वो बोल रही है कि मैं लड़का हूँ, तो दुनिया को उसे लड़का मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक लड़का बोल रहा है कि वो लड़की है, ठीक है, अगर एक लड़का बोल रहा है कि वो लड़की है, तो दुनिया नहीं रोक सकती उस लेडीज टॉयलेट में जाने से। ठीक है, जो मेन सबसे डिस्कस्टिंग पॉइंट जो है वो मैंने यही बता दिया है कि ये वॉकिज्म में आपको हर वो चीज़ करने का हक है जो आपके हिसाब से, ठीक है, रूल्स है उनके हिसाब से नहीं, जो कंट्री है उसके हिसाब से नहीं, जो रिलीजन है उसके हिसाब से नहीं, लेकिन आपके हिसाब से जो वो रूल है, ठीक है, जो कंट्री के द्वारा या फिर किसी रिलीजन के द्वारा बनाया गया है, वो गलत है और आप उस रूल को अपोज करते हो। ठीक, आप उस रूल के अगेंस्ट बोल रहे हो। अगर आप उस रूल के अगेंस्ट हो तो वो जो अगेंस्ट पने में आप हरकतें करते हो, अपने आप को आज़ाद दिखाने की कोशिश करते हो, वो होता है वॉकिज्म। ठीक है, वैसे इसकी एक अलग थ्योरी है, लेकिन जिस तरह से इसको बना दिया गया है ना वो ये है। ठीक है, वॉकिज्म सबसे पहले यूज़ हुआ था 2014 में। उसके बाद 2014 में जब ये यूज़ हुआ ना वर्ल्ड वॉकिज्म, तब ये इतना चला नहीं। 2018 में फिर से ये वर्ल्ड ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हो गया। 2018 से आते 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 आज 2024 में इस वर्ल्ड ने, और जितने भी लोग हैं जो इस वर्ल्ड को मानते हैं, जो इस वर्ल्ड के द्वारा, जो इस वर्ल्ड को यूज़ करके अपनी अननेसेसरी चीज़ों को दुनिया पे थोप रहे, वो लोग हैं वॉक्स। ठीक है, थोप रहे हैं वो लोग हैं वॉक्स। ठीक है, वॉक्स के अनुसार, जो वॉकिज्म मानते हैं उनके अनुसार जो फैमिली है वो फाउंडेशन है एक औरत के लिए। शादी उनके हिसाब से, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो वॉकिज्म के हिसाब से, जो उस चीज़ को मानते हैं उनके हिसाब से, जो शादी है वो एकदम घोटू रिश्ता है। वॉकिज्म में जो सबसे ज़्यादा आगे चीज़ें आती है ना वो है फेक फेमिनिज्म। ठीक है, मैं फेमिनिज्म वर्ड यूज़ नहीं करूँगी खाली, क्योंकि फेमिनिज्म वर्ड एक बहुत पावरफुल वर्ड है। ठीक है, मैं खुद भी फेमिनिज्म वर्ड में बहुत मानती हूँ, मैं खुद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं वो फेमिनिस्ट हूँ जो अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज़ कर सही चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, ना कि वो फेमिनिस्ट हूँ जो छोटे कपड़े पहन के बार्स में जाती हूँ, लड़कों के साथ ड्रिंक करती हूँ, उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ। ठीक है, फेमिनिज्म वो नहीं होता है। फेमिनिज्म मतलब वो
वो है कि आप हर वो चीज़ कर सकते हो, आपके पास हर वो ताकत है, आप बड़ा सा बड़ा गेम खेल सकते हो, आप घर भी चला सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप इस दुनिया का हर वो काम कर सकते हो जो एक लड़का कर सकता है। चाहे वो भारी से भारी वेट लिफ्टिंग करना, चाहे वो घर संभालना, चाहे वो शादी करके गृहस्थी बनाना। फेमिनिज्म मतलब ये है, ना कि ये कि आपको छूट मिल गई है कि आप छोटे कपड़े पहनोगे, ड्रिंक करोगे, हुकअप्स करोगे, सेक्स करोगे किसी भी अनजान लड़के के साथ, किसी भी लड़के के साथ। फेमिनिज्म ये नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकिज्म जो भारत में आना शुरू हो गया है ना, उसका सबसे पहला मोटिव ये है कि जो हमारे हिंदू, हमारी सनातनी रिचुअल्स है, ठीक है, जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म को खराब कर देना, ये कहकर कि वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है या फिर सनातन धर्म जो है वो किसी काम का नहीं है, ये वॉकिज्म लोगों की सोच है। ठीक है, अगर वो किसी एयरपोर्ट पे एक शंख बना देखते हैं तो उनको चिढ़ मचती है कि ऐसा क्यों है। हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो ये देखना चाहता है या फिर वो ये देखना नहीं चाहता। वो जो कर रहा है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ है, वो जो करे उसके हाथ में है। ठीक है, ये वॉकिज्म की सोच है। सबसे ज़्यादा जो भारत में इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है सनातन धर्म। ठीक है, वो हमें सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा अटैक हमेशा सनातन धर्म पे ही होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको सनातन धर्म से ही होती है। वो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वॉकिज्म ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन तीनों जगहों को बर्बाद करके रख दिया है। यही रीज़न था कि जब अभी इलेक्शंस हुए हैं, आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो यही चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ना आए। ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि जो यंगस्टर्स थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ के यंगस्टर्स के हिसाब से वो वॉकिज्म फॉलो कर रहे हैं, वो वॉक्स है और उनको वो हक नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए या फिर अभी तक मिल रहा था। किसी जो दूसरी लीडर है उनकी लीडरशिप में उनको वो सब हक मिल रहे थे, यानी हर वो गंदगी मचाने का हक मिल रहा था जो अब उनको डोनाल्ड ट्रंप के आने से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार कह दिया था कि एक लड़की, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं पूरा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कशन करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम यहाँ पे वॉकिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से ही पूरा पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार कहा था कि अगर आप एक लड़की हो, आप अनमैरिड हो, और अगर आप एक मैच्योर, आप एक, हम कह सकते हैं अगर आप अडल्ट नहीं हो और आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो आप अबॉर्ट नहीं करवा सकती हो। ठीक है, अबॉर्शन इज़ नॉट अलाउड। जहाँ की जो वॉक्स है उनके हिसाब अबॉर्शन इज़ अलाउड। उनके हिसाब से किसी के साथ भी मुंह मारना, किसी के साथ भी हुकअप्स करना और फिर प्रेग्नेंट हो जाके अबॉर्शन करवा लेना बहुत नॉर्मल चीज़ है और वो उनका हक है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार ये चीज़ बोली है कि वो इस गंदगी को साफ करके रहेंगे, और आते सार ही नहीं, उन्होंने बहुत पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था कि ये जो चल रहा है ये बर्बाद करेगा वेस्टर्न कल्चर को, और जो बर्बाद कर चुका है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पावर आई है, उन्होंने सबको एक तरह से हिंट दे दिया है कि वॉकिज्म अब यहाँ से जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये भी बात सुनने में आई है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को गे, लेस्बियन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जा रही है। क्यों? ताकि वो वॉकिज्म के हिसाब से अपने आप को मेच्योर इनफ समझे, और जब वो बड़े हो जाए या फिर जब जिस भी एज में उनको लगता है कि वो लड़की नहीं वो लड़का है और वो लड़का नहीं वो लड़की है, वो अपने हार्मोन्स को चेंज कर सके, यानी ऑपरेशन करवा के अपना सेक्स चेंज कर सके। और यही नहीं, उनको छोटी सी एज से, जो यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, उनको फेक फेमिनिज्म, वॉकिज्म, उनको फेक फेमिनिज्म, वॉकिज्म और वॉकिज्म में जो रूल्स है, जो वॉकिज्म के हक है, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है यूकेजी एलकेजी के बच्चों। यही नहीं, वॉकिज्म के हिसाब से अगर एक लड़का 14-15 साल की उम्र में ये बोल देता है कि वो लड़की है, तो वो उनके पास इतना हक है कि वो लड़का, वो बच्चा जाकर अपना ऑपरेशन करवा के अपना सेक्स चेंज कर ले, और इस बारे में उसके पेरेंट्स को कोई नॉलेज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वॉकिज्म के लोग हैं, वो वॉक्स है, वो वॉकिज्म फॉलो कर रहे हैं। इनके हिसाब से ये है पूरी थ्योरी। ठीक है, हम वॉकिज्म जब क्रोम पे डालते हैं, गूगल पे डालते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा मीनिंग निकल के आता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल अपोज करता है सोसाइटी में एक ऐसी गलत चीज़ के अगेंस्ट। ओके, लेकिन जो वॉकिज्म का मतलब अब निकल रहा है ना, जो वॉकिज्म को समझ के लोग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल 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 गलत है। ठीक है, वॉकिज्म में आप एक लड़की को ये नहीं बोल सकते हो कि आप फिजिकल हो जाओ, आप प्रेग्नेंट हो जाओ। आप एक लड़के को ये नहीं बोल सकते हो कि आप एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दो, आप किसी के साथ भी फिजिकल हो जाओ। ये गलत है, और ये सिर्फ हिंदुज़म में ही नहीं, सनातन धर्म में ही नहीं। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि जो सनातनी उनके लिए गलत है, ये हर इंसान के लिए गलत है। हर इंसान की एनर्जी एक ही होती है। ठीक है, आप किसी के साथ, आप हर किसी के साथ मुंह मार रहे हो तो आपकी एनर्जी खराब होगी ही होगी। लेकिन अगेन वॉकिज्म में तो ये अलाउड है, वॉकिज्म के हिसाब से तो ये उनका हक है।
और भारत में भी ना वॉकिज्म एंटर कर रहा है, ठीक है। कम्युनिस्ट आ गए हैं ना, वो सेक्युलर पीपल आ गए हैं ना, वो सेक्युलर, यस, वो सेक्युलर लोग जो आ गए हैं, जिनके हिसाब से सनातन धर्म खराब है, जिनके हिसाब से सनातन धर्म ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, सब झूठ है, रामायण झूठ है। एक हमारे बहुत महान व्यक्ति है विद्वान, उनके हिसाब से जो हमारे वेद है, जो हमारी रामायण है, उस हमारे रामायण और हमारे वेदों ने ना लोगों के दिमाग में पहले से ही एक तरह से डिफरेंस बना दिया है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है। एक ऐसे विद्वान है जो ये कह रहे हैं इनकी वजह से लोगों के दिमाग में पहले से ही भेदभाव है, ऐसे वो महान विद्वान कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉकिज्म, उनके पास हक है कहने का, उनके पास हक है कि वो किसी के भी रिलीजन के बारे में कुछ भी बकवास करेंगे। एक और चीज़ मैं इसके बारे में ही आगे बात करना चाहूँगी, वॉकिज्म में जो 4 चीज़ें जिसके बारे में सबसे ज़्यादा वो लोग चीख चीख के बात करते हैं, जिसके बारे में उन लोगों को लगता है कि हमें ये 4 चीज़ें मिलनी ही मिलनी चाहिए, वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ट्रांसजेंडर, यस, ट्रांसजेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया है, इशू भी नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। उनके हिसाब से ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा इशू है और ट्रांसजेंडर जो है उनको हक नहीं मिल रहे हैं, उनके जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर एक टॉपिक है, इस पर उन लोगों को बहुत सारे हक चाहिए। बिल्कुल बेतुके हक है, बिल्कुल बेतुके की बातें हैं। ऐसा जितना उन लोगों ने चीज़ें खराब करके बताई है ना, चीज़ें उतनी खराब है नहीं। दूसरी चीज़ है सेल्फिशनेस। उनके हिसाब से जो हमारे वोक्स पीपल है, उनके हिसाब से अगर एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को पसंद करता है और अपनी फैमिली के हिसाब से चलता है तो वो बेवकूफ़ है, वो पागल है, उसके पास अकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए लाइफ नहीं जी, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से, वो कहते हैं ना माय लाइफ माय रूल वाला चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहा। ये रीज़न है कि वो अपनी लाइफ जी नहीं रहा है। अगर एक इंसान अपनी फैमिली को पसंद करता है और उस रीज़न से वो अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के हिसाब से चलाना चाहता है तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। और वही इंसान अगर शादी कर लेता है और उसको उस शादी में अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उस इंसान को हक है कि वो कहीं और भी चक्कर चला सकता है, अफेयर्स चला सकता है, ठीक है। ये इनकी सोच है। तीसरी है सेक्स फ्री। वाह, इनके हिसाब से हुकअप्स करना, सेक्स करना बहुत नॉर्मल चीज़ है। और इनके हिसाब से ना, ये भी मैंने कहीं सुना है जब मैं रिसर्च कर रही थी, इनके हिसाब से ना जो बॉडी है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। इनके हिसाब से वो नेचुरल नहीं है, इनके हिसाब से जो ये सोचते हैं ना वो नेचुरल है, ठीक है। यूनिवर्स और नेचर इन सब से इनका कोई मतलब ही नहीं है। और ये अपने आप को दिखाते ऐसा है कि इनको जीव में सबसे प्यार है, जीवन में, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है। इनको अगर प्यार होता ना तो इनकी ऐसी थिंकिंग ना होती। अगर इनको प्यार होता ना तो ये हर चीज़ को समझने की कोशिश करते। इनके हिसाब से सेक्स फ्री होना चाहिए, इनके हिसाब से कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए सेक्स में, ट्रांसजेंडर पे। इनके हिसाब से एक इंसान को माय लाइफ माय रूल करके कुछ भी गंदगी मचानी चाहिए। इनके हिसाब से जो एक लेडी है ना वो कभी भी अपनी फैमिली में खुश नहीं रह सकती, स्पेशली जॉइंट फैमिली में। ये इनकी सोच है कि अगर एक लड़की शादी कर लेती है ना तो वो बर्बाद हो जाती है, उसकी कोई खुद की लाइफ नहीं रहती। इस बात पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस एक थिंकिंग को अपने पे इतना हावी होने देना और आप इस चीज़ के हमें बकवास कर रहे हो, ये गलत है। आप तो चलो नहीं मानते, और आप इतने, मुझे लगता है आप मानते क्या नहीं है, भगवान ने आपको चूज़ नहीं किया है कि आप उनको माने। लेकिन जो हमारे जोड़े हैं, हमारे शिव शक्ति है, हमारे सिया राम है, हमारे राधा कृष्ण है, हमारे विष्णु लक्ष्मी है, ये सब एक ऐसे जोड़ है जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जब इनकी शादी हुई है हमारी शिव शक्ति विष्णु लक्ष्मी, तो हमें ये दिखाया गया है, हमें ये पढ़ाया गया है कि इन लोगों ने, हमारे भगवानों ने, हमारी शिव शक्ति ने, हमारी विष्णु लक्ष्मी ने एक दूसरे को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपके कल्चर में शायद ऐसा होता होगा कि शादी करने के बाद लड़का और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। हमारे कल्चर में अगर एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही है और एक लड़का अगर लड़की से शादी कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की शक्ति बनते हैं, ठीक है। और यही बात यहाँ पे फैमिली की, तो शायद आपके यहाँ पे ऐसा होता होगा क्या, होता ही है। आप लोग तो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए भी परमिशन लेते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब लड़का एक घर का दामाद बनता है तो वो उस घर का बेटा होता है, और जब लड़की एक घर की बहू बनती है तो वो उस घर की बेटी होती है, ठीक है। येस, आई नो बहुत सारे ऐसे केसेस है
जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत बिहेव किया गया है, ठीक है। पर वो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है, वो हर जगह पे है। आपके यहाँ पर ऐसे होता होगा कि एक फैमिली में आकर लड़की फंस जाती होगी क्योंकि शायद लड़की को वो आज़ादी नहीं मिल रही, लड़की हर जगह मुंह नहीं मार पा रही, लड़का फंस जाता होगा क्योंकि लड़का हर जगह मुंह नहीं मार पा रहा, और अगर मार भी पा रहा है तो उसको जवाब देना पड़ रहा है, ठीक है। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में ऐसा नहीं होता है। भारत में और सनातन धर्म में जब दो फैमिलीज एक होती हैं तो वो परिवार ही कहलाती है, ठीक है, बर्डन नहीं खिलाती। यस, अमेरिका में यहाँ पे एक ये नई चीज़ भी सुनने को आई है मुझे कि अगर एक लड़का ये बोल रहा है कि मैं लड़की हूँ तो वो लेडीज़ टॉयलेट में जा सकता है, उसको अलाउड होता है और उसको रोक नहीं सकता कोई, ठीक है। ये भी वहाँ का एक नया नया शौक चढ़ रहा है लोगों को। नाइस, अच्छा है, ये सब सुनने को मिलता है तो बहुत और ज़्यादा लकी फील होता है कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, मैं भारत में पैदा हुई हूँ। सी अगेन, ये भी मैं इस बारे में बात करना चाहती थी एक्चुअली, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है। ओके, चलो हम बात करते हैं। क्या हो रहा है ना कि जो वॉक्स के टीचर्स है, ठीक है, जो वॉक्स को पढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पे झंडे लेकर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स के साथ और लोगों के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उनके ही कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ ना एक तरह से मैनिपुलेटिव वे में उनके साथ बैठते हैं और उनको मैनिपुलेटिव वे में उनको समझाते हैं कि वॉकिज़म फॉलो करो, वॉक्स बनो, ठीक है। और साथ में समझाते ही नहीं है, अनजान बच्चों को वॉक टीचर्स के द्वारा वॉकिज़म की ओर धकेला जाता है। एंड साथ में उनके साथ ज़बरदस्ती, आई रिपीट, ज़बरदस्ती उनके साथ सेक्सुअल वे में भी बदतमीजियाँ की जा रही है, ठीक है। वॉक्स के पीपल है, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, तो ये जो वॉक्स के पीपल है, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके वॉकिज़म में ये नहीं पढ़ाया गया कि कोई अगर आपके साथ सेक्सुअल में एक्टिव नहीं होना चाहता है, स्पेशली बच्चा, वो बच्चा है फॉर गॉड सेक्स, तो आप लोग उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप लोग तो एक दूसरे को ये भी हक दे के बैठे हो कि तू लड़का है तो तू लड़की बन, तू लड़की है तो तू लड़का बन। तो आप लोगों को इतनी अकल नहीं आई? डोंट यू हैव माइंड? आर यू नॉट दैट मेच्योर इनफ? आर यू नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल इनफ कि अगर कोई बच्चा मना कर रहा है, किसी बच्चे को अकल नहीं है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे? वाह, आई मस्ट से, हाँ, ये तो वो हमारे भारत में वो है ना मुहावरा है कि बैगन कभी इधर कभी उधर, अपने हिसाब से उनके रूल्स बदल रहे हैं। अपने हिसाब से तो वो लेडीज़ टॉयलेट में भी जा सकते हैं, अपने हिसाब से तो वो सेक्स भी चेंज करवा सकते हैं विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देयर फैमिलीज। एंड वैसे उनको इतनी अकल नहीं है कि उन लोगों को किस तरह से, अगर आप किसी को बताना भी चाहते हो वॉकिज़म के बारे में, तो आप इस तरह से भड़काओगे क्यों? भाई, अगर मैं कुछ फॉलो करती हूँ ना तो मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। मैं भविष्यवाणी का फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ उसके ऊपर। मैं छुप के नहीं, मैं जाके लोगों को बोल नहीं रही हूँ कि अरे चलो चलो भविष्यवाणी का फॉलो कर रही हूँ। मैं गलत हरकतें नहीं कर रही हूँ किसी के साथ। यही से पता चलता है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कितने डिस्कस्टिंग, कितने अगली, कितने बदतमीज़ लोग हो। और हाँ, इसके आगे भी है, यस। और जब पुलिस को पता चल जाता है ना कि किसी बच्चे के साथ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी की गई है, वो भी ज़बरदस्ती, वो भी वॉकिज़म के द्वारा, वॉकिज़म फॉलो करते हुए, तो वो पुलिस आती है उस वॉक्स को पकड़ने, तो जो बाकी के वॉक्स है ना वो एक जगह हो जाते हैं, ठीक है। वो एक जगह हो जाते हैं अपने उस बदतमीज़ बंदे को बचाने के लिए कि नहीं, आप ऐसे अलाउड नहीं है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, मैं उनकी एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। जो ऐसे लोग होंगे ना, ये वॉकिज़म वाले और भी जो 2-3 चीज़ें चल पड़ी हैं, ऐसे लोग ना अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ऐसे लोग बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। ये चीज़ है, मैंने बहुत बार नोटिस की है कि ऐसे लोग ना बदतमीज़ी पे उतर आएंगे। बदतमीज़ी करना, चीखना, चिल्लाना, बदतमीज़ी करना और गालियाँ देना, ये सब करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें पता है उनका हक गलत है। इसलिए उनको अगर दिखता है ना कि नहीं, सामने से कोई आ रहा है जो मैं दबा सकता है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है ना, उसको उसी वक्त रोको। और अगर आगे से कोई, इफ समवन इज बार्किंग इन फ्रंट ऑफ यू ना, बार्क मोर, बार्क लाउडर, आई वुड से। सामने से कोई अगर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है ना, तो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करके दिखाओ उसे, वो दब जाएगा क्योंकि वो गलत है, ठीक है। गलत के आगे कभी भी मत झुको कि अरे वो तो बोल रहा है, वो तो चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे वो चिल्ला रहा है तो तुम भी चिल्लाओ। तुम्हें चिल्लाना नहीं आता? तुम्हें पता है वो गलत कर रहा है, तो तुम क्यों चुप हो रहे हो? इन लोगों की ट्रिक होती है ये, जो ये झंडे लेकर निकल जाते हैं ना, झुंड में क्यों निकलते हैं?
क्योंकि इन्हें पता है अकेले जाएंगे तो पिट के आएंगे, इसलिए निकलते हैं झुंड में। इसलिए झुंड में, इनके झुंड से मत डरो, एक को थप्पड़ पड़ेगा ना बाकी सब भागेंगे। पोस्ट मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, थ्रेड पे कि हमारे को हमारे रूल्स का है, हमारा जस्टिस का है। तुम लोगों के लिए कोई जस्टिस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मांगे गलत है। तुम्हारी मांगे सिर से पैर तक गलत है, तुम लोग गलत हो। इंसान के बच्चे बन सकते हो तो बन जाओ, वरना दफ़ा हो जाओ, जो करना है करो, जस्ट गो टू हेल, गो टू एनीवेयर। मैंने ये चीज़ पढ़ी, मैं बताती हूँ कि कल क्या हुआ, ठीक है। कल मेरे एक सर हैं, मेरी उनसे बात हुई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी और मेरी सोच ना बहुत मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया इस टॉपिक के बारे में। मैं मतलब शुरुआत से मुझे पता था, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वॉकिज़म वर्ड मुझे नहीं पता था। उन्होंने बताया कि ये है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी उनसे बात हुई, हमारी बात हुई, सब हुआ। उसके बाद ना मेरे पास मैंने गुरुजी के बारे में बताया है, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, ठीक है। ही कॉल्ड मी, हमारी बात हुई, मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, हमारी मीटिंग हुई। मेरे साथ और भी जितने मेरे लोग हैं टीम में, हम सब एक जगह इकट्ठा हुए। तब उन्होंने मुझे बताया है कि जो ये पूरे वॉकिज़म का एक थ्योरी निकल आई है, वॉकिज़म के लोग निकल आए हैं, वॉक्स निकल आए हैं ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। हमने बात की थी इल्यूमिनाटी, हम बात करते हैं कली, हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज, राइट। अब हम समझते हैं ये और वॉकिज़म, लाइक कली, इल्यूमिनाटी एंड वॉकिज़म कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की है कल्कि से ना, जिसमें मैं हर वो इंसान जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो भारत की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो है कल्कि एनर्जी, ठीक है। जो डिवाइन पाथ पे चलते हैं, हम सब है कल्कि बाबा के बच्चे, हम सब है कल्कि टीम में, ठीक है। अब जैसे कल्कि टीम है वैसे ही कली टीम है, ठीक है। कली टीम में कैसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो लोगों की बाउंडेशन को हिला के रख देते हैं, ऐसे लोग। अब एक बात सुनो, आप गलत काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप गलत काम कर रहे हो तो एक टाइम आएगा कि आपकी एनर्जी इतनी गंदी हो जाएगी ना कि आप खुद पछताओगे, है ना। वो पछताने वाला जो टाइम होता है ना, वो सबसे खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि आप खुद से ही ना आप हार मान लेते हो, ठीक है। अब उस वाली एनर्जी में जाकर क्या कोई इंसान है जो धर्म के लिए लड़ेगा, जो भारत के लिए लड़ेगा, या फिर जो अपनी कंट्री के लिए लड़ेगा? बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस जो भगवान का हाथ उस टाइम पर जाकर भी पकड़ लेता है और वो इंसान कहते हैं ना डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकल आता है। वरना ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब एक इंसान उस लेवल पर चला जाता है ना कि वो अपने आप से हार मान लेता है, तो या तो वो मर जाता है, या तो वो सुसाइड कर लेता है, या फिर वो अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद करता है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में वो सुसाइड कर लेता है, राइट। अब इल्यूमिनाटी, कली की जो टीम है इल्यूमिनाटी है, ये सब थ्योरीज निकाल कर ला रहे हैं वॉकिज़म एंड ऑल। वॉकिज़म में अब एक इंसान को देख लो, क्या वो ढंग का है, क्या वो इंसान है, क्या वो ढंग का इंसान है? उसकी वे ऑफ थिंकिंग, जो इंसान एक इंसान को अपनी फैमिली से कटने को कह रहा है, जो एक इंसान लड़कियों को कह रहा है कि तुम खुला सेक्स करो, तुम खुले अबॉर्शंस करवाओ, जो इंसान लड़कों को कह रहा है कि तुम बाहर अफेयर्स चलाओ, क्या वो इंसान अच्छा है? क्या वो इंसान धर्म के काम कर सकता है? क्या वो इंसान धर्म के पाथ पे है? मैंने एक वीडियो देखी है, वो इंडिया की नहीं है, बाहर की है। उसमें 2 लड़की आई, उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप आए। तो उसने पूछा, जो इंटरव्यू ले रहा था, कि क्यों? तो उन लड़कियों ने बताया कि हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है, हम अबॉर्शंस नहीं करवा पाएंगे, हम लोग एक तरह से हम लोग बाउंडेशन में बन जाएंगे कि हमें बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा, हम लोग फ्री सेक्स नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपने जेंडर को लेकर प्राइड नहीं दिखा पाएंगे। इस तरह से नहीं होता है। अगर नेचर ने, भगवान ने, शक्ति ने आपको लड़की बनाया है तो आप लड़की ही हो, आप लड़का नहीं हो। आपके अंदर ट्रेड्स हो सकते हैं लड़कों के, जैसे टॉम बॉय होते हैं, ठीक। लड़का लड़की है, दोनों ट्रेड सब में है। शिव शक्ति के जो तत्व है, जो पार्ट है, वो हम सब में है। लेकिन कुछ तो रीज़न है ना कि प्रकृति ने, नेचर ने, शक्ति ने आपको लड़की बनाया है, आपको चूज़ किया गया है कि आप आगे जीवन को जन्म देंगी। और कुछ तो रीज़न है ना कि नेचर ने, शक्ति ने आपको लड़का बनाया है, आप अपना एक पार्ट दोगे उस जीवन में। इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लड़की हो, आप लड़के हो, आप लड़का हो, आप लड़का हो, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं, उनके अंदर थोड़ा मैस्कुलिन पार्ट होता है, ठीक है, वो टॉम बॉयश होती है। मैं भी टॉम बॉय हूँ, नो डाउट, मैं भी टॉम बॉय हूँ, ठीक है। लेकिन वो अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि भैया मैं तो लड़का हूँ, मुझे लड़की मत कहना आज से। मैं मिस्टर दिव्यानी नंदा हूँ, मैं मिस्टर दिव्यानी नंदा हूँ, मैं मिस दिव्यानी। अरे लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है।
इस चीज़ को लेकर ना, सेक्स को लेकर, कहते हैं ना ट्रांसजेंडर को लेकर और रेसिज्म को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ना इन लोगों ने इशू बना दी है। रेसिज्म, आई रिपीट, मैंने रेसिज्म क्यों बोला, क्योंकि एक टाइम पे जो वॉकिज्म है उसका पार्ट था रेसिज्म, ठीक है। बोला जाता था कि रेसिज्म की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो जस्टिस चाहिए, वो ठीक था, वो वॉकिज्म था। वो था कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए लड़ रहे हो जो अपने लिए नहीं लड़ सकता, वो था रियल फाइट। ये जो अब हो रहा है ना कि भैया मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, ऐसे नहीं होता है। फालतू की बातें मत दिलाओ दिमाग में, और इस चीज़ को भारत में तो एंटर होने मत दो, क्योंकि वॉकिज्म भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भारत वॉकिज्म को बहुत कुछ बिगाड़ के रख देगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, इफ़ यू आर वॉचिंग and if you are British or from anywhere, and if you follow Wokism, I would suggest do not follow it. Try to differentiate between right and wrong. ये सब गलत है, बहुत गलत है। भारत में तो ये चीज़ आ रही है, लेकिन मुझे पता है ज़्यादा नहीं चल पाएगी। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से निकालो, बच्चों के हाथ में फ़ोन दो ही मत, क्योंकि फ़ोन में आजकल सिर्फ गंद ही है। बहुत कम ऐसे कंटेंट होगा जो अच्छा होगा। और एक बात बताऊँ, जो गंद होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। फैलेगा तो बच्चों के आंखों के आगे आएगा। तो कोशिश करो कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना आए, और अगर आ रहा है तो कुछ ऐसे फीचर्स यूज़ करो, कुछ तो ऐसा यूज़ करो जिसकी वजह से बच्चे गलत चीज़ ना देख पाए। हमें नहीं पता किस बच्चे के दिमाग में सनक जाए कि भैया नहीं मैं वॉकिज्म यूज़ करूँगा, फालतू में बच्चा पिट जाएगा आपसे, क्योंकि इंडिया में ये सब नहीं चल सकता। बच्चे के दिमाग में गलत चीज़ जाए ही ना, ये कोशिश करो, ठीक है। अंग्रेज़ जो कर रहे करने दो, इनको तो वैसे भी बर्बाद है लोग तो, ठीक है। जस्ट ट्राई, ठीक है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप आया है तो मुझे आई फील कि थिंग्स विल गेट बेटर, आई फील, ठीक है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हमें भारत को देखना है, हमें अपने धर्म को देखना है कि सनातन धर्म और भारत पे आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो यस, मैं देख लेती हूँ कोई और पॉइंट पे है तो नहीं गया। नहीं, हमारा पॉइंट ख़त्म, ठीक है। तो यस, और आई होप कि मेरे गुरु ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने अच्छे से निभाई है, मैंने अच्छे से पूरी की है। आपको समझ में आया है कि वॉकिज्म क्या है, आपको समझ में आया है कि ये वॉकिज्म गलत है, फेक फेमिनिज्म गलत है, ठीक है। लड़कियां जो फेमिनिज्म के नाम से कुछ भी कर रही हैं गलत है। और आप चाहे नीचे कमेंट में आके लड़कियां गालियां दे सकते हो, डोंट वरी, मैं इतना सा भी ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे साफ साफ बोला है कि व्हाट यू आर चूजिंग एंड व्हाट यू आर चूजिंग फॉर, इसमें तुम्हें बहुत सारी गालियां मिलने वाली हैं बहुत लोगों के द्वारा जो गलत है। तो वो गलत है, और वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो गलत है। तो यस, वो गलत है, इसलिए वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर वो सही होता तो वो मैटर करता कि सही इंसान है यार, कुछ बोल रहा है सीख लूँ, पर वो गलत है, वो मैटर ही नहीं करता। वो पूरे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि वो गलत है, और वो गलत है इसलिए सबसे ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। बहुत अजीब सी चीज़ बोली मैंने, लेकिन अच्छी बोली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, और जितना हो सके अच्छे कर्म करिए, जितना हो सके धर्म के पाथ पे चलिए। सनातन धर्म भारत को बचा कर रखना है, ठीक है। अखंड भारत बनाना है। कोई अंग्रेज़, कोई वॉकिज्म भारत में एंटर नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको ख़त्म करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम।